हेलो दोस्तों और वेलकम है इस क्लिनिकल एनाटॉमी स्टडी गाइड में। आज का हमारा टॉपिक है पैर के आर्च। अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट है या ह्यूमन बॉडी को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो ये सेशन आपके लिए ही है। तो चलिए हमारे चलने फिरने की जो बुनियाद है उसे और गहराई से समझते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। पहले इंट्रोडक्शन, फिर तीनों आर्चेस मीडियल, लैटरल और ट्रांसवर्स को डिटेल में समझेंगे और आखिर में सबको एक साथ जोड़कर देखेंगे कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ऑलराइट, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये पैर के आंच आखिर हैं क्या? ये सिर्फ हमारे पैर का कोई हिस्सा नहीं है, बल्कि ये एक तरह का इंजीनियरिंग मार्वल है जो हमें चलने, दौड़ने और यहाँ तक कि सिर्फ खड़े रहने में भी मदद करते हैं। तो बेसिकली ये आर्च सिर्फ हड्डियों का ढांचा नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है जो हमारे शरीर का सारा वजन उठाता है और हर कदम के साथ लगने वाले झटके यानी शॉक को एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए जब कोई पेशेंट पैर में दर्द की शिकायत लेकर आता है ना, तो सबसे पहले हमारा ध्यान इन्हीं स्ट्रक्चर्स पर जाता है। अब इस चीज को आसान बनाने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा मेमोनिक है जिसे याद रखना है। 3 मेन आर्चेस को याद रखने के लिए बस MLT याद रखिए। चाहे तो माय लवली टोज की तरह भी याद रख सकते हैं। प्रिटी कूल, राइट? तो ये MLT स्टैंड्स फॉर मीडियल लॉन्जिट्यूडनल, लैटरल लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स आर्च। हम एक एक करके इन तीनों को देखेंगे और समझेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। चलिए पहले वाले से शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं मीडियल लॉन्जिट्यूडनल आर्च की। इसे आप पैर का मेन हीरो समझ सकते हैं। ये सबसे ऊंचा और सबसे जरूरी आर्च है। सोचिए, ये हमारे शरीर का नेचुरल सस्पेंशन सिस्टम है जो हर कदम पर झटकों को सोख लेता है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी हड्डियां याद रखना बहुत जरूरी है और इसके लिए भी एक निमोनिक है, TNC3M। T से थैलस, N से नाविकुला, C से 3 क्यूनिफॉर्म्स और 3M का मतलब है पहली 3 मेटाटार्सल हड्डियां। ये एग्जाम्स के लिए एक हाई यील्ड पॉइंट है। अच्छा, सिर्फ हड्डियां होने से तो काम नहीं चलेगा, राइट? इस आर्च को सपोर्ट की भी जरूरत होती है और ये सपोर्ट 2 तरह का होता है। स्टैटिक मतलब लिगामेंट्स जो हमेशा सपोर्ट देते हैं, और डायनामिक मतलब मसल्स जो मूवमेंट के टाइम पर एक्टिव होकर सपोर्ट करती हैं। ये दोनों मिलकर ही आर्च को मेंटेन करते हैं। तो बॉटम लाइन क्या है? इसका सबसे जरूरी काम ये है हमारी बॉडी का प्राइमरी शॉक अब्जॉर्बर। अगर इस पूरे सेक्शन से एक ही बात याद रखनी हो तो वो यही है। ओके, मीडियल आर्च तो समझ आ गया जो शॉक अब्जॉर्प्शन के लिए था। अब आते हैं लैटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च पर। ये मीडियल वाले से बिल्कुल अलग है। जहां वो फ्लेक्सिबल था, ये रिजिड है, मतलब कठोर और ज्यादा स्थिर। ये पैर के आउटर साइड पर होता है। और हां, इसके लिए भी एक निमोनिक है, CC2M। कैल्केनियस, क्यूबॉइड और चौथी और 5वीं मेटाटार्सल्स। आप देख सकते हैं ये मीडियल आर्च की तुलना में ज्यादा फ्लैट होता है। तो इसे इतना रिजिड क्या बनाता है? वेल, इसके सपोर्ट्स जैसे प्लांटर एपोन्यूरोसिस, लॉन्ग प्लांटर लिगामेंट और पेरोनियस मसल्स, ये सब मिलकर इसे वो मजबूती और कठोरता देते हैं। तो इसका मेन फंक्शन क्या हुआ? जब हम बस खड़े होते हैं तो ये एक सॉलिड स्टेबल प्लेटफॉर्म देता है। थिंक ऑफ इट एज द फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग, एकदम मजबूत। इसकी रिजिडिटी ही इसकी असली ताकत है। ऑलराइट, अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी आर्च पर, ट्रांसवर्स आर्च। लॉन्गिट्यूडनल्स तो पैर की लंबाई के साथ थे। ये आर्च पैर की चौड़ाई में साइड टू साइड फैला होता है और पैर को एक गुंबद या डोम जैसा शेप देता है। ये बनता है क्यूबॉइड, क्यूनिफॉर्म्स और मेटाटार्सल्स के बेस से। मतलब ये पैर के मिड फुट वाले हिस्से में एक मजबूत स्ट्रक्चर बनाता है जो साइड टू साइड जाता है। और इस गुंबद को मेंटेन करने के लिए पेरोनियस लॉन्गस और इंटरऑसाई जैसी मसल्स इसे ऊपर खींचकर रखती हैं ताकि ये स्ट्रक्चर कोलैप्स ना हो जाए। सो इसका काम क्या है? एक तो पैर की विड्थ को मेंटेन करना और दूसरा, जब हम चलते हैं तो वजन को पूरे पैर के अगले हिस्से पर, मेटाटार्सल हेड्स पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना। ओके, तो हमने तीनों आर्चेस को इंडिविजुअली देख लिया, मीडियल, लैटरल, ट्रांसवर्स। अब इन सब को एक साथ रखकर देखते हैं द बिग पिक्चर और समझते हैं कि ये क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए क्यों इतना जरूरी है। और इस बिग पिक्चर को यानी सारे फंक्शंस को एक साथ याद रखने के लिए एक फाइनल सुपर हाई यील्ड मेमोनिक है, श्वास। तो ये SWAS क्या है? S फॉर शॉक अब्जॉर्प्शन, W फॉर वेट डिस्ट्रीब्यूशन, A फॉर एडेप्टेशन टू अनइवन ग्राउंड और S फॉर स्प्रिंग एक्शन।
ये 4 फंक्शंस मिलकर ही हमें एफिशिएंटली चलने, दौड़ने और किसी भी सतह पर एडजस्ट करने में मदद करते हैं। तो ये सब एनाटॉमी रटने का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जब आप क्लिनिक में होंगे और आपके पास फ्लैट फुट, हाई आर्च या प्लांटर फैशियाइटिस का कोई केस आएगा, तो आपको पता होगा कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहाँ है और क्यों है। जैसे पेस प्लानस, जिसे आम भाषा में फ्लैट फुट कहते हैं। इसमें होता क्या है, हमारा मेन शॉक एब्जॉर्बर मीडियल लॉन्जिट्यूडनल आर्च कोलैप्स कर जाता है। सीधा कनेक्शन है एनाटॉमी और पैथोलॉजी के बीच। तो इस डिस्कशन को खत्म करते हैं एक सवाल के साथ। सिर्फ बोन्स और मसल्स के नाम रट लेने से बात नहीं बनती। एज अ क्लिनिशियन ये सोचना है कि आर्चेस की ये डीप अंडरस्टैंडिंग आपके सोचने के तरीके को, आपके अप्रोच को कैसे बदलेगी जब आप लोअर लिम्ब इंजरीज को डायग्नोज और ट्रीट कर रहे होंगे। इस पर ज़रूर सोचिएगा।